हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम। वंस अगेन जीरो टू हीरो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट डी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंडर में दो चैप्टर आएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जनरली एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिटेल अबाउट दिस। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, याद रखें हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कंपनी। कंपनी में किसी भी टाइप की कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या जॉइंट वेंचर एमएनसी हो, कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज आते हैं, बट हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 आइटम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला आइटम आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। मैं इस चैप्टर का पहले डेप्थ बता रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट। एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस पोजीशन स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस का जो पोजीशन स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं जनरली बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में जनरली क्वेश्चन में सेल्स दिया रहता है। सेल्स का नाम चेंज करके अभी नया नाम दे दिया गया है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको देखना पड़ेगा, सेल्स का नया नाम चेंज कर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है कि बैलेंस शीट दिया है। जनरली अगर सेल्स दिया रहेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी दिए रहेंगे तो ये आपका बैलेंस शीट है। तो मुझे इसके बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो पहले बात करें सबसे पहला टूल कंपैरेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी 2 डिफरेंट पीरियड में, मींस 22-23 में जो भी चेंजेस आया है बिजनेस में, चेंजेस आया इसका मतलब क्या है, इनकम के फॉर्म में, एक्सपेंसेस के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में, लायबिलिटी के फॉर्म में, 2 और मोर देन 2 ईयर में जो भी चेंजेस आया है, चेंजेस को अकाउंट पे शो करना इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोज द चेंजेस बिटवीन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखें, आपको ये क्लियरिटी में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज आएंगे, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड एक बैलेंस शीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें इस चैप्टर में क्या दिया रहेगा, आपको समझना क्या है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने बताया था, कंपैरेटिव में कोई भी 2 डिफरेंट पीरियड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट लिखे रहेगा या कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखे रहेगा, कंपैरेटिव पीएल अकाउंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखिए। आइए डिटेल देखते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, मैं पहले आपको एक पीपीटी दिखा रहा हूं, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। सॉरी, लायबिलिटी साइड में हम लोग पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, मेरा लास्ट वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन था। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 4 आइटम आते हैं। सबसे पहले ये 4 आइटम में एक आइटम को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, बचा 3 आइटम लायबिलिटी साइड में। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, ये देखिए, शेयर होल्डर फंड,
दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी एंड थर्ड वन इज करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये 3 हेडिंग्स होंगे, इसके अंदर में सब हेडिंग्स होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चेंजेस करते हैं आगे। एसेट साइड में वैसे ही 2 हेडिंग होते हैं। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, ये 2 हेडिंग होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग अकाउंट्स में कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट में। इसका एक डेमो और फॉर्मेट आप लोगों को देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, मान लीजिए आपका है टिस्को, टाटा स्टील या जिंदल या कोई भी कंपनी ले सकते हैं, एज एट 31 मार्च 22 एंड 23, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब बैलेंस शीट में करने के लिए सबसे पहले मुझे ध्यान देना होगा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम आते हैं ये देखिए, इसका ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट में। पहले हम लोग रफली समझते हैं इस चैप्टर को। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नोट नंबर 22, 23, सीबीएसई वाले 22, 23 पहले लिखेंगे, आईएससी बोर्ड्स वाले 23 पहले लिखेंगे, 22 बाद में लिखेंगे। उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज, फिर परसेंटेज चेंज। ये मैं रफली आपको बता रहा हूं नॉलेज पर्पस के लिए। फिर मैं आपको फॉर्मेट पीपीटी से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, याद रखें इक्विटी एंड लायबिलिटी। याद रख रहे हैं आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल में होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल में होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें पहला आइटम को आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड, इसको बोलते हैं हेडिंग शेयर होल्डर फंड। इसमें 2 आइटम आएंगे एग्जाम में, एक शेयर कैपिटल एससी, एक रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व आप लोग आराम से देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। उसके बाद आपको नॉन करेंट लायबिलिटी आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में आपको एक ही आइटम जनरली पूछे जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलटीबी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आइटम करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। आप लोग साथ में फॉर्मेट बनाएं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। पहले शेयर होल्डर फंड, इक्विटी लायबिलिटी कैपिटल में होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड, देन रिजर्व, इसके अंदर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग। नॉन करेंट लायबिलिटी में एक ही आइटम आएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करेंट लायबिलिटी नेक्स्ट हेडिंग है, करेंट लायबिलिटी में एक ही आइटम आएगा, जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग या ट्रेड पेबल, कोई भी एक हेडिंग देता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछते हैं। तो मुझे यही आइटम लिखने हैं क्वेश्चन में, एज पर क्वेश्चन जनरली ये रहते हैं। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल में अमाउंट दिया रहेगा, सपोज 8,000, 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस में 5,000, मैं इसको भी ले रहा हूं 5,000। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10,000 लेता हूं और 15,000। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में और करेंट लायबिलिटी में एक ही आइटम आएंगे, मान लेते हैं इसको 8,000 लेता हूं और आपका 12,000 लेता हूं।
ये मेरा हो गया टोटल लायबिलिटी। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। शेयर कैपिटल 8, 5, 13 और 10 23 एंड 8 31,000। यहां पे 10, 5, 15 और 15 30 और 12 42,000। याद रखें 31, 42 31, 42 ये मेरा लायबिलिटी साइड हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज चेंज को समझेंगे। याद रखें क्वेश्चन में ये दिए रहते हैं, ये ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये बनेगा वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में। चलिए अब हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। 8,000 10,000 आपको करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना। 10,000 माइनस 8,000 ये रहा आपका 2,000। 2,000 डिवाइड बाय, ऑलवेज डिवाइड बाय बेस ईयर। हम यहां लिख दे रहे हैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, साथ साथ कॉपी में लिखिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे। जो भी इंक्रीज स्लैश डिक्रीज हुआ डिवाइड बाय बेस ईयर। हम लोग बेस ईयर को फर्स्ट ईयर एज्यूम करते हैं इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर इनटू 100 मींस 8,000 10,000। 10 माइनस 8 वाले स्टेज नहीं करेंगे। 10,000 माइनस 8,000 2,000। 2,000 डिवाइड बाय 8,000 इनटू 100। तो सपोज ये 25% आया। एग्जाम में आपको क्या करना है ये समझिए। पहले आपको ये चीज वर्किंग में निकालना है। वर्किंग में निकालना है, मैं यहां बता रहा हूं आपको वर्किंग में निकालना है, यहां नहीं निकालना है। वर्किंग में निकालना है आपको। 5,000 5,000 डैश डैश 10,000 15,000 डिफरेंस हो गया 5,000। 5,000 डिवाइड बाय बेस ईयर दैट इज 10,000 इनटू 100 50%। दो काम आपको नहीं करने हैं। पहला बात यहां परसेंटेज नहीं निकालना है, ये जो है वर्किंग आपको नीचे करने हैं। और दूसरा जो आप आंसर निकालेंगे 25% सपोज, तो आपको ये 25% यहां पे सिर्फ 25 लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग परसेंटेज देखे हैं। ये सब छोटा छोटा चीज आपको आगे बढ़ाएगा। अब मेरा लास्ट आइटम है 8, 12 4,000 डिवाइड बाय 8,000 इनटू 100। ये आ गया आपका 50%। एंड फाइनल वन 31, 42 11,000 डिवाइड बाय बेस ईयर 31,000 इनटू 100। सपोज मेरा आंसर आया है 31.2856। इतना लंबा, तो मुझे उतना लंबा नहीं लिखना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये आपको रफली 4 मार्क्स में आते हैं। जनरली सीबीएसई में 1 मार्क्स इक्वल टू 2.5 मिनट्स ऐसा एज्यूम किया जाता है। मींस 4 मार्क्स मींस 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स में आपको उसको कंप्लीट करना है। ये रहा मेरा लायबिलिटी साइड का डिस्कशन। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये कम पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं। ये रहा लायबिलिटी साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें। लायबिलिटी साइड में इक्विटी, क्योंकि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझेंगे तो कॉमन साइड समझने में आपको बहुत बहुत मजा आएगा और बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है। इक्विटी लायबिलिटी में आपको कैपिटल में लिखना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी याद रखिए आपको कैपिटल में लिखना है। देन शेयर होल्डर फंड, इसमें 2 आइटम आएंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम देगा जनरली, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग या ट्रेड पेबल। ये रहा टोटल लायबिलिटी, टीएल लिखे। अब हम लोग 22 23 2 साल का 22 23 इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज चेंज। अब इसको क्या बोला जाता है एग्जाम्स में, थोड़ा देख लीजिए क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है ए, इसको बी, सी इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसको बोला जाता है डी इक्वल टू सी बाय बेस ईयर ए इंटू 100। ये सब थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, ड्रामा टाइप का। ये सब आपके पास टाइम है तो आप करें, लेकिन आपको बेसिक चीज यहां पे ध्यान देना है। ये रहा मेरा लायबिलिटी साइड का 31 42। याद रखें मेरा नेक्स्ट पेज है एसेट साइड का।
एसेट साइड का पेज इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रहा मेरा एसेट साइड, कंटिन्यू है क्वेश्चन। ये देखिए फॉर्मेट में ये कैसा हो गया, सेम हम लोग एसेट साइड की तरफ जा रहे हैं। पर्टिकुलर नोट, इसको लिखना ना भूले, 22, 23 इंक्रीज डिक्रीज, इसको एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं, और यहां पे परसेंटेज चेंज। हम लोग पहले बेसिक्स को बनाना सीखेंगे, बाद में हम लोग ऊपर नीचे का जो भी आइटम है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बेसिक्स बनाना आना चाहिए कि हम लोग कैसे फास्ट टाइम में जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, परसेंटेज में आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करें एसेट्स। पहले आपको लिखना है एसेट साइड, पर्टिकुलर एसेट साइड में पहले आपको लिखना है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स लिखना है। नॉन करेंट एसेट्स में एकदम ध्यान देंगे, ये हेडिंग है एसेट साइड में, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन, एक मैं फिर से फॉर्मेट बना दे रहा हूं थोड़ा सा क्लियरिटी करके। ये हम लोग एसेट साइड कर रहे हैं। एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसेट्स, हेडिंग लिख देंगे। एसेट्स में पहला आइटम नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आपको पहला आइटम लिखना है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, PPEIA। PPEIA इसमें लिखना है पहला आइटम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट्स। ये दो आइटम लिखने हैं। ये आपका नोट कॉलम हो गया। उसके बाद एग्जाम में शायद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये दे सकता है, थर्ड आइटम। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स हेडिंग है, इसके अंडर में कोई भी दो आइटम, एक एग्जांपल लेते हैं इन्वेंट्री और एक आइटम कैश। ये रहा मेरा बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, नहीं बहुत ज्यादा खराब है, तो पहले डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग एसेट साइड में ये देखिए हम लोग किए थे लायबिलिटी साइड 31, 42, आपका एसेट साइड भी इतना ही रहेगा। ये देखिए एसेट्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, यहां से आपको चालू करने हैं जो जो मेन चीज है। याद रखिएगा, एक बार फिर से डिस्कशन कर ले हम लोग। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लास्ट वीडियो में इसका डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिस पे पैसा लिखना है मैं इसको एरो कर दिया हूं। सपोज ये है 8000, 9000, ये है 5000, ये है 8000। इन्वेस्टमेंट 4000, मैं इसको 3000 कर दे रहा हूं। इसके बाद नॉन करेंट एसेट्स 10,000, ये 12,000। एक बार जोड़ ले, 8, 5, 13 और 4, 13, 4, 17 एंड 10, 27,000, 31,000 करना है। 4,000 ले लें, ये मेरा 31,000 हो जाएगा। देखिए एसेट साइड का टोटल, लायबिलिटी का फर्स्ट ईयर में 31 है, सेकंड में 42 है। तो ये देखिए 9, 8, 13, 9, 8, 17, 3, 20 और 12, 32 कितना है? 32 मीन्स ये 10,000, ये मेरा आ गया 42। ये रहा मेरा एसेट साइड का। अब एक एक करके हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। आप लोग को याद रखना है, पहले ऐसा लिखना है,
फिर ऐसा वर्किंग करना है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, बट आपको पेशेंस रख के ये वाला यहां तक एटलीस्ट आपको बना के छोड़ देना है एग्जाम में। फिर टाइम जब रहेगा आप परसेंटेज निकालते रहिएगा। चलिए 8000, 9000, 1000, 5, 8, 3000। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, इसको ऐसे बनाया फिर ऐसा 4, 3, ये देखिए ब्रैकेट में है 1000, 10, 12, 2000, 4 और 10, 4, 10, 6000। अब परसेंटेज निकालेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए। परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर मींस 22, बेस ईयर। आईएससी बोर्ड्स वाले याद रखें, पहले 23 लिखना है फिर 22। आप लोग गलती ना करें। सीबीएसई वाले 22, 23 और यहां पे बेस ईयर, सॉरी इंक्रीज डिक्रीज। परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर, या आप लोग बेस ईयर बोले, इनटू 100। चलिए इनटू 100, वहां 100 लिख देता हूं। चलिए एक एक करते हैं। 1000 डिवाइड बाय 8000 इनटू 100। सिमिलरली 3000 डिवाइड बाय 5000 इनटू 100। परसेंटेज यहां कोई नहीं लिखेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस में है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1000 डिवाइड बाय 4000 इनटू 100। सपोज 25% आया, इसको ब्रैकेट में डाल देना, नथिंग मोर। और आप लोग परसेंटेज को ऐड नहीं करेंगे, इंडिविजुअल परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका रिजल्ट ऐसा आएगा। ये सपोज 12%, ये 60%, ये 25%, ये 2000 बाय 10,000 इंटू 100, ये हो गया 20%। फाइनली 4, 10, 6000 बाय 4000, हाँ 6000 बाय 4000। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली 125% आया। तो आप लोगों को याद रखना है परसेंटेज 100 से भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 100 से कम आए, कुछ भी हो सकता है। 31, 42, 31, 41, 11,000 डिवाइड बाय 31,000 इनटू 100। दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज यहां नहीं निकालना है, परसेंटेज यहां नहीं निकालना है। वर्किंग में सिर्फ आंसर यहां लिखना है। आंसर लिखते समय आपको ध्यान रखना है 12% ना लिखे, 12 लिखे, 13 लिखे, 35 लिखे। 100 ज्यादा आ सकता है, माइनस पे आने पर ब्रैकेट दे सकते हैं। ये रहा मेरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये देखिए एक छोटा सा डेमो, ये देखिए लायबिलिटी साइड, ये रहा एसेट साइड। अगर आप इसको पीपीटी में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये देखिए लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हेजी है, बट ये लिखा जाता है इतना डिटेल में, मैंने लिख दिया है, बट इस टाइप का जनरली नहीं रहते। ये रहा आपका एसेट साइड। तो मेरा ये वीडियो रहा स्पेशली कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। ये जनरली कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछे जाते हैं, उस पे हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखते हैं। कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखने से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट है। देखिए हम लोग 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए सॉरी लेकिन अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। इसको हम लोग जनरली इनकम, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं बोलते। अकाउंट में आपको पापा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। कंपनीज में ऐसा नहीं चलता। तो आपको कुछ कुछ चीज याद रखने हैं कि इसको बनाने से पहले ये आपका फॉर्मेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको लिखना है प्लस अदर इनकम, ये दोनों को प्लस करना है, टोटल रेवेन्यू। फिर आपको सारा खर्चा को माइनस करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को प्लस करना है, फिर सारा खर्चा को माइनस करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में समझने का कोशिश करते हैं कैसे होता है। ये देखिए आपका, हम लोग चालू करें कंपैरेटिव
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा लास्ट वीडियो है कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस पे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉमन साइज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखिए कंपैरेटिव, बिना टाइम वेस्ट किए, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग इनकम स्टेटमेंट में रहता है प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21-22, जो भी साल है। मैंने 21-22 लिख दिया है। ये रहा आपका फॉर्मेट। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में पैरेलली दिखाते रहूंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये देखिए, फिर नीचे में हम लोग वर्किंग करेंगे। पहले सबसे पहले चीज आपको ये समझना है कि इसमें क्या क्या आइटम आते हैं। तो मेरे को इसको बनाने से पहले आपको बता दें, इनकम पहले लिखना है, फिर एक्सपेंसेस लिखना है। इनकम में दो ही आइटम आते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आरएफओ बोलता है, तो सारा दुनिया बोलता है आरएफओ, एंड सेकंड आइटम इज अदर इनकम। क्वेश्चन में अदर इनकम डायरेक्ट रहता है। अदर इनकम के बदले में कभी कभी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एंड फाइनल वन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीन वर्ड्स रहता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है, ये तीन आइटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर नोट, ये लिखना ना भूलें। एग्जांपल यहां पे मैं एज इट इज 22 एंड 23 करता हूं। 2022 2023 इंक्रीज डिक्रीज और फाइनली परसेंटेज चेंज। इसके ऊपर में लिखा जाता है एब्सोल्यूट चेंज और ये परसेंटेज चेंज लिखा जाता है। मैं रफली इसको लिख रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज चेंज। ये देखिए इंक्रीज स्लैश डिक्रीज परसेंटेज चेंज, ये फॉर्मेट है। क्या क्या फॉर्मेट याद रखेंगे? पर्टिकुलर नोट 22-23 इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज चेंज। इसके बाद मैं छोटा सा जगह दे रहा हूं एबीसीडी के लिए। अब पहले मुझे इनकम लिखना है। इनकम में दो आइटम आते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको आरएफओ बोलते हैं, और इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। क्या मैंने बताया था आपको? अदर इनकम का तीन नाम रहेगा जनरली, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली एग्जाम्स में इसको नीचे छुपा दिए रहते हैं। आपको तीन चीज ध्यान देना है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली ये तीन ही रहते हैं। ये दो आइटम मुझे लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। इसके बाद सारा का सारा आइटम को माइनस करना है। जनरली एग्जाम में एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट दिए रहता है, आपको बस कॉपी करना है, आपको सिर्फ कॉपी करना है। एक बात ध्यान से रखिए आप लोग कि अनअरेंज फॉर्म में नहीं देता है जनरली, क्योंकि ये 4 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें मेरे को क्या करना है, दो आइटम प्लस बाकी सारा आइटम को माइनस करना है, एक्सेप्ट इनकम टैक्स और टैक्स। कंपनीज के लिए टैक्स का अलग से प्रोविजंस किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप यहां देख लीजिए। एक मिनट, क्यों आ रहा है यार? सॉरी, यहां पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, ये दो चीज को प्लस करेंगे, टोटल रेवेन्यू आएगा। इसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, ये सब आइटम रहते हैं। हम लोग उतना याद नहीं करेंगे, हम लोग को गिन के दो ही आइटम रहेगा जनरली, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज एंड एम्प्लॉई एक्सपेंसेस। कोई भी तीन आइटम रहेगा, आपको टैक्स छोड़ के बाकी सारे चीज को माइनस करने हैं। तो ये देखिए
मैंने बताया 2 आइटम प्लस, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। इसके बाद सारा आइटम को माइनस करना है, एक्सपेंसेस लिख के आपको सारा आइटम माइनस करना है एक्सेप्ट टैक्स। ये देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। चेंज इन इन्वेंट्री, ये 2 आइटम तो रहेंगे ही। चेंज इन इन्वेंटरी आप लोग साथ साथ लिखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चेंज इन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, और एक आइटम ले रहा हूं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर इसको टोटल करेंगे, हम लोग बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस, सॉरी टोटल एक्सपेंसेस। फिर एग्जांपल, ये है आपका 50,000, ये 60,000। अमाउंट आपको 5,28,000, 6,50,000 दिए रहेगा, बट आप लोग कंटेंट को समझिए, क्वेश्चन की तरफ ना देखिए। मैं एक डेमो एग्जांपल ले रहा हूं, आरएफओ प्लस अदर इनकम। अदर इनकम मैं ले रहा हूं 10,000, 15,000, तो ये दोनों को ऐड करने से हो गया 60,000, और ये 10, 15 कितना होगा, 60 और 15 75,000, ये टोटल हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैं ले रहा हूं 8,000, चलिए 18 ले लेता हूं, 18,000 25,000, 18,000 25,000। ये ले रहा हूं मैं 12,000, ये 15,000। ये ले रहा हूं मैं 6,000, ये 10,000। जगह थोड़ा कम है, 18, 12 कितना हो गया, 30 और 6 36,000, 25, 15 और 10, 25, 15, 10 कितना हो गया, 40 और 10 50,000। यहां तक क्लियर है। आरएफओ अदर इनकम प्लस सारा आइटम माइनस एक्सेप्ट टैक्स, ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंसेस। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, एक साथ सब मत बनाइएगा, हड़बड़ी में आपको ये 2 ही बनाने हैं। अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीबीटी बोलते हैं। अब जनरली इसको 1 बोला जाता है, इसको 2, इसको 3, मीन्स 1 + 2 = 3 ऐसा बोला जाता है। इसको बोला जाता है 4। अब इससे इसको माइनस करेंगे, मीन्स 3 - 4, तो कितना हो जाएगा 60 - 36, कितना हो जाएगा 60 - 36 24,000, 75 - 50 25,000। सर कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया, बट अगर क्वेश्चन में टैक्स दे दिया तो आपको यहां पे ये लिखा मैंने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, इसमें से टैक्स माइनस करने हैं 50%। 50% ऑन व्हाट? पीबीटी। पीबीटी, पीबीटी में आप 50% निकाल दीजिए। 24 का आधा 12, 25 का आधा 12,500। तो ये जो आइटम बचेगा फाइनल में, इसको बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जगह थोड़ा कम है, वीडियो ठीक से आ रहा है देखो। 24, 12, 12, 25, 12,500। क्लियरिटी है? 50, 60, 10,000। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, पहले ये दोनों को, फिर ये दोनों को, ऐसा ऐसा। 10, 15, 5,000। उधर तरफ ना आ जाए, पहले इसको कर ले। 60, 75, 15,
क्या फॉर्मूला हो गया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आईएससी बोर्ड वाले पहले 23 फिर 22, ये गलती ना करें आप लोग। सीबीएसई वाले 22 23 18 25, कितना हो जाएगा 18 25, बोलिए 7000, 12 15 3000, 6 10 4000, 36 50 14,000, 24 25 1000, 12 12 500, ये भी सिमिलरली 500। यहां तक हो गया। अब हम लोग बात करें हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए बेस वही फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला वैसे ही है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर, या आप लोग बेस ईयर बोले, इनटू 100। तो देखिए 10,000 बाय 50,000, यहां वर्किंग ना करें, 10,000 बाय 50,000 इनटू 100, 20% आया 20, 5,000 बाय 10,000, आपको समझ में आ रहा बात, 5,000 बाय 10,000 इनटू 100, 60 75 15,000 बाय 60 इनटू 100। बस आप लोग सबका परसेंटेज निकाल दीजिए, इसका भी निकालना है। 500 डिवाइड बाय 12,000 इनटू 100, इतना डिटेल में नहीं आता एग्जाम में, 2 आइटम प्लस 2 आइटम माइनस, टैक्स को अलग से। ये रहा मेरा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सबसे ज्यादा बोर्ड्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब 2-3 पॉइंट को डिस्कस कर लें हम लोग। मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फर्स्ट इसको हम लोग बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। इंट्रा फर्म मींस 2 डिफरेंट ईयर में अपना ही कंपनी का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आप लोग लिख सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सॉरी कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट एन अकाउंट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which gives detail clarity about the business model, about the changes in position of assets and liability of that particular business। बिजनेस का एसेट लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आया है, इनकम एक्सपेंसेस में क्या चेंजेस आया है, ये पता करें। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप सोचिए आपके बिजनेस में 8,000 का कैपिटल था, आपने 10,000, तो आपके बिजनेस में 25% का कैपिटल में ग्रोथ हुआ। सिमिलरली आपके रिजर्व में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, वैसे ईच एंड एवरी आइटम को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब 2-3 चीज आपको ध्यान देने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग को कभी भी किसी बिजनेस में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको किसी भी कंपनी का कमेंट करने बोलेगा तो आप लोग को सेल्स के बेस पे कमेंट करना है कि सेल्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है तो कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, और दूसरा प्रॉफिट, सेल्स को बोलते हैं टॉप लाइन, प्रॉफिट को बोलते हैं बॉटम लाइन ऑफ एनी कंपनी। ये रहा मेरा वीडियो अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट शो द चेंजेस बिटवीन 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर और मोर देन 2 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2-3 चीज आपको याद रखने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको ये बनाना है, ये दोनों चारों एक साथ नहीं बनाना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। सेकंड बात, आप लोग इसका स्पेस छोड़ देंगे, बाद में जब टाइम मिलेगा आप बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग यहाँ वर्किंग नहीं करेंगे, आपका मार्क्स कट जाएगा। आपको नीचे वर्किंग करना है, यहाँ आंसर डालना है, आंसर डालते समय भी आपको परसेंटेज नहीं लिखना है। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान देना है। आपको गेम के 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल बुक से, या जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं या कोई सर का बुक प्रेफर करते हैं, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा नहीं। ये रहा मेरा अबाउट वीडियो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, नमस्कार।